स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स क्या है और साथ ही आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए जैसे कि आपका राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन हो जाए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपका एडमिशन प्रोसीजर है वो आपका नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। तो नीट 2021 में आपका एडमिशन इसमें बीएससी नर्सिंग में उसके स्कोर के बेसिस पे हुआ था, मेरिट बेस पे। तो इस बार भी आपका जो नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। तो आपको करना क्या होगा, नीट के फॉर्म है 2022 सेशन के लिए अभी ऑनगोइंग है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। तो सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो आपको राजकुमारी अमृत कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और साथ ही आपको नीट में अच्छा स्कोर करना होगा। नीट स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होगा, मेरिट बेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपने नीट का फॉर्म फिल किया और आपने केवल एग्ज़ाम दिया, उस बेस पे नहीं होगा। जितना अच्छा स्कोर होगा उतने ही चांसेस आपकी ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो सीट मैट्रिक्स के लिए आपके बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 4 इयर्स का कोर्स है जिसमें आपके सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसमें 73+3 आपकी, तो इस तरीके से 76 सीट है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। तो इसमें अभी आपकी फ़ीस भी बिल्कुल नाम मात्र की लगती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन भी काफ़ी टफ रहता है। और इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही एक इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें आपके 50% मार्क्स आपके इसमें एग्रीगेट रखे गए हैं। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर फीमेल के लिए है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। अमूमन आपका 17 से 25 साल तक का के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 17 साल दिया गया है। आपका जो सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट। तो आपका जो जितना अच्छा स्कोर होगा उस बेसिस पे ही आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। अब इसमें आपका जो रिजर्वेशन है वो भी इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल को आपको इसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो भी दिया जाता है जिसमें आप देख सकते हैं 27% वो ओबीसी के लिए है और 15% वो एससी कास्ट के लिए है और एसटी के लिए 7.5% है। इसमें आपका रिजर्वेशन भी रखा गया है। इसमें आपको नीट का स्कोर है वो अच्छा करना होता है और इसमें जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपकी एमसीसी के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है। जिस तरीके से आप नीट की काउंसलिंग करवाते हैं उसमें आप अपनी कॉलेज चॉइस फिल करते हैं, उसी तरीके से ही आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब नीट 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसमें आपको, अगर आपको जो भी बीएससी नर्सिंग का इंस्टीट्यूट आपको चाहिए तो वो आपको एमसीसी की उस लिस्ट में अवेलेबल है। और अगर आपको उसमें प्रेफरेंस पे राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग को फिल करना है तो आप टॉप प्रायोरिटी पे इसको भी रख सकते हैं। तो एमसीसी के द्वारा ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस की जाती है। अब आपकी फ़ीस की बात की जाए तो दोस्तों फ़ीस बिल्कुल नाम मात्र की है। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 5 रुपये पर एनम आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर फॉरेन स्टूडेंट के लिए जो 3 सीट रिजर्व है वो रखी गई है तो उनके लिए 6,000 रुपये है। और इंडियन स्टूडेंट है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 5 रुपये है। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फ़ीस है वो 250 रुपये है। और बाकी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कल्चरल काउंसिल फ़ीस 5 रुपये हैं, एथलेटिक फ़ीस 50 रुपये हैं, डेवलपमेंट फ़ीस 600 रुपये हैं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस 5 रुपये हैं। एनुअल एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 2,000 रुपये और एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल थ्योरी की 2,000 रुपये हैं और प्रैक्टिकली आपकी 200 रुपये हैं। कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म की 20 रुपये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नाम मात्र की ही आपसे फ़ीस यहाँ पे ली जाती है। हॉस्टल फ़ीस की अगर बात की जाए पर एनम की, यहाँ पे देख सकते हैं पर एनम की 1,200 रुपये आपकी हॉस्टल फ़ीस है जिसमें ये मान के चलिए कि आपकी 100 रुपये पर मंथ की आपकी हॉस्टल की फ़ीस यहाँ पे दी गई है। मेस चार्जेज हैं वो आपके 1,500 रुपये पर मंथ के आपके यहाँ पे मेस चार्जेज लिए जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैन, गीजर अगर आप ये सर्विस यूज़ में लेते हैं तो आपको पर एनम 12,000 रुपये इसमें पे करने होते हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर आप लेना चाहें, लेकिन अगर फ़ीस की, हॉस्टल फ़ीस की इनकी बात की जाए तो बिल्कुल नाम मात्र की ही आपसे फ़ीस ली जाती है। तो दोस्तों इतनी कम फीस में गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको बीएससी नर्सिंग करने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो आपके 1.5 से 2 लाख रुपए आपके इसके लिए आपको पे करने होते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए।
वो भी पर ईयर के। जबकि आप ये मान के चलिए कि आप 1.5 लाख में तो अच्छे से इस तरीके के इंस्टीट्यूट में पूरी सर्विसेज लेके भी आप जैसे वाटर फैन, गीजर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा सब कुछ करके भी आपके 1.5 लाख रुपए 4 साल में आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो अच्छी कॉलेज है और पूरी इसमें अगर फैकल्टी की बात की जाए तो टॉप फैकल्टी इसमें आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए रखी जाती है। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है, कम फीस में आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का मौका मिलता है, तो इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा। अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर आपके 550 प्लस जिनका स्कोर था उनका इजीली इसमें एडमिशन हो गया था। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर 550 में तो हम एमबीबीएस की सीट अलॉट हो जाएगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 550 में अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो पॉसिबल, वो भी स्टेट कोटा के तहत, लेकिन अगर आप सेंट्रल कोटा के तहत 550 में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ले पाना मुश्किल रहेगा। और वो भी सभी स्टेट में नहीं, कुछ एक स्टेट हैं जिनमें जो स्टूडेंट है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें पॉसिबल है, वो भी स्टेट कोटा के तहत ही। लेकिन अगर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात की जाए तो ये सेंट्रल बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसमें आपको 550 प्लस ही आपको स्कोर करना होगा, तब ही आप अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर कर पाएंगे। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। नीट यूजी 2022 में अच्छा स्कोर करना रहेगा। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अभी से ही अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करना रहेगा, क्योंकि आप 90 डेज़ का अपना एक शेड्यूल बना के चलिए, क्योंकि 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, काफ़ी कम समय बचा है। तो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस 2 चीज़ों पे करना है। एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट पेपर आपको सोल्व करने ज़्यादा से ज़्यादा, और सेकंड आपका है कि आप जितना हो सके उतना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि 90 डेज़ में अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो 100% आप अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट पेपर और आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, ऑब्जेक्टिव ई बुक, जिसमें आपका कंप्लीट 11th और 12th आपका कंप्लीट सिलेबस उसमें कंपाइल किया गया। आपको अलग अलग बुक्स रीड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही ई बुक में आपको सारा आपका कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको एक ही बुक में कंपाइल करके मिलेंगे। तो आप उनको सोल्व कीजिए, और आपको जो भी डाउट हो आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें आपका ये रहेगा कि आपका कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। आप अभी अगर कंप्लीट थ्योरी रीड करने बैठेंगे टॉपिक वाइज तो आप अपना समय ही वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव ई बुक है जो 3 in 1 है, 3 in 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 11th और 12th दोनों आपकी दोनों क्लासेस के कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। एक ही ई बुक में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसमें हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन, और साथ ही उनका डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो इसे आप अवेल कर सकते हैं। और साथ ही जो 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर हैं वो भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो आप पर डे का एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर सोल्व करें, और आपको हर एक यूनिट आपको पर डे की इसमें सोल्व करनी है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों के ही आपको अपना एक शेड्यूल बना के। तो अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसमें जो भी आपको अवेल करना है उस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव ई बुक आपको अवेल करनी है, इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे अपनी एक्टिव मेल आईडी यहाँ फिल करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ फिल करनी है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो आपको 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर हैं उसमें आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है, ये भी अवेलेबल करवाए गए हैं। इनमें आपके 11,000 प्लस क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। आपको अटेम्प्ट करने हैं 180, आएंगे 200, लेकिन 180 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये सारे के सारे अगर आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इन जो मॉक टेस्ट पेपर हैं इनमें 80% से ज़्यादा आपको क्वेश्चन है वो एज इट इज आपको आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसको अवेल करने के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और अपने नेम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और नेक्स्ट पे करके अपना पेमेंट कंफर्म करना है। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की है यहाँ पे भी एक डाउनलोड फाइल का ऑप्शन जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर हर एक स्टेट की पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल
अवेलेबल करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।